अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल को आप तमाम लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि ये तमाम वीडियोस आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचें। और जनाब 2 रोज़ पहले यानी 15 अगस्त की रात को 16 अगस्त को रात 12 बजे पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी कि ये हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करेगी। जितने भी मुआशी माहिरीन हैं वो हमें ये बता रहे थे कि आलमी मंडी में अब तेल की कीमतें खासी कम हो गई हैं और ये हुकूमत कम से कम 20 से 22 या 25 रुपए का रिलीफ हमारी आवाम को दे सकती है। सबको इंतज़ार था कि जनाब 15 की रात को खुशखबरी मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। ये हुकूमत हमें सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ हमेशा देती है। 6 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत में इज़ाफ़ा कर दिया गया। पहले जो कीमत थी वो 227 रुपए कुछ पैसे थी। ये कुछ पैसों को भी पता नहीं क्या हिसाब है, इसके पीछे भी कोई ना कोई हुकूमत की यकीनन साइंस होगी और अब वो बढ़कर 233 से ज़ायद हो चुकी है। अब ये वही हुकूमत है, ये वही तमाम लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, जो आज से 4 महीने पहले जब पेट्रोल 150 रुपए फ़ी लीटर मिलता था, इमरान खान का दौर हुकूमत था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस वक़्त हुक्मरान जमात थी। इत्तेहादी कमोवेश यही थे, जो इस हुकूमत के साथ हैं वो उनके साथ भी थे। तो यही तमाम रहनुमा उस 150 रुपए लीटर वाले पेट्रोल को महँगा कहते थे। बोलते थे कि आलमी मार्केट में जो कीमत है पेट्रोल की, उस तनासब से पाकिस्तान में कीमत नहीं है। तो जनाब ज़रा थोड़ा-सा मवाज़ना करते हैं कि उस 4 महीने पहले आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी, वो कभी $120 पर बैरल हुआ करती थी, कभी 122, कभी 118 और हाईएस्ट जो उस दौर में गया वो 125-26 रुपए पर बैरल तक रेट जा चुका था। जबकि उस दौर में जो पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कीमत है वो 160 तक गई, जिसको बाद में 150 करके इमरान खान ने 3-4 माह के लिए फिक्स कर दिया था, जिसको फिर इस हुकूमत ने आकर बढ़ाना शुरू किया। अब जनाब ये हुकूमत आई, अगले हुकूमत में आने के 1.5 माह तक तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफ़ा नहीं किया। फिर ये आईएमएफ के पास गए। अब आईएमएफ ने जो शराइत इनके सामने रखी वो ये तमाम पूरी करते जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई 800 अरब रुपए से ज़ायद मुझसे और आप तमाम लोगों से और इस पूरे मुल्क की आवाम से इन्होंने वसूल करने हैं। और फिर आईएमएफ ने इनको ये भी कहा था कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत पर 50 रुपए लेवी आपने लगानी है। तो अब इस वक्त जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है उस पर जो लेवी लगी हुई है वो इस वक्त 30 रुपए। और इसका मतलब ये है, यकम सितंबर को यानी अब से 2 हफ्ते बाद जब आप फिर ये तवक्को करेंगे कि ये हुकूमत पेट्रोल की कीमत कुछ कम करेगी और आवाम को इसका रिलीफ देगी, तो जनाब वो यकम सितंबर को भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। या तो यकम सितंबर को 10 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, और अगर 10 रुपए नहीं हुआ तो 5 रुपए तो कम से कम होगा ही होगा। लेकिन उम्मीद आप 10 या 10 से ज़ायद की लगा के रखें, चूँकि ये हुकूमत आईएमएफ की हर शर्त मानने को बिल्कुल तैयार है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि उनके इजलासों में सिर्फ उनकी बात सुनने और उनके अहकामात को मानने जाते हैं, वहाँ पर उनको कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं की जाती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना थे, यही तमाम शराइत आईएमएफ उस वक़्त भी पाकिस्तान के लिए लेकर आता था, हिदायत उनको दी जाती थी। लेकिन पेट्रोलियम लेवी उस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में 90% दौरे हुकूमत में वो सिफ़र रही, मिनिमम रही। कभी उसको लगाया भी गया तो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की हद तक उसको लगाया गया। उस वक़्त सेल्स टैक्स बिल्कुल ज़ीरो हुआ करता था, यानी आलमी मार्केट से महँगा तरीन तेल उस वक़्त मिल रहा था और हुकूमत अपने तमाम फ़ॉर्मूले उस पर लगाकर कमोबेश जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ़ दिया जा सकता था, वो उस वक़्त दे रही थी। अच्छा, तो अब ये कहते हैं कि इमरान खान ने आर्टिफ़िशियली पेट्रोल को रोका हुआ था, उसकी कीमत को वो जो कम करके गए, वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। तो जनाब आप भी उसी तरह आर्टिफ़िशियली पेट्रोल की इस कीमत को रोक लें जैसे इमरान खान साहब ने रोका हुआ था। आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नई-नई आई, तो उसके बाद जो माशी सूरत-ए-हाल थी वो कुछ अरसे तक इन लोग समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ये बताते थे कि जनाब इसहाक डार ने उस पूरी इकॉनमी को आर्टिफ़िशियली रोका हुआ था, डॉलर की कीमत को आर्टिफ़िशियली उन्होंने एक कब्ज़े में काबू में किया हुआ था, वो इसलिए बढ़ नहीं पाती थी। तो नून लीग के लोग उस वक़्त उनको ये कहा करते थे, क्योंकि वो हुकूमत से नए-नए अलहदा हुए थे, ऑपोज़िशन में थे, कि जनाब आप भी इसहाक डार की तरह इकॉनमी को मैनेज कर लें और आर्टिफ़िशियली उसको कंट्रोल में ले आएँ। तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले भी नून लीग से यही कहते हैं, पूरे मुल्क की अवाम इस वक़्त यही कह रही है कि जनाब आप भी इमरान खान की तरह पेट्रोल की कीमत को ज़रा 150 रुपए पर लाकर दिखाएँ। उस वक़्त 125 रुपए फ़ी बैरल आलमी मार्केट में कीमत थी, आज वो 87, 88, 87, 88 रुपए तक आ गई है। तो ये जो 27 बल्कि 27 भी नहीं, कोई तकरीबन 38-39 डॉलर का जो फ़र्क है, इसका फ़ायदा आवाम तक तो मुंतकिल करें। आलमी मार्केट में कीमत नीचे जाती है, आप लोग इतने टैक्सेस और इतने लेवी लगा देते हैं, वो तमाम के तमाम आपकी जेब में चले जाते हैं। फिर हम देखते ही हैं कि उसकी कीमत पर जब इजलास होता है, अब कीमत बढ़ने के बाद मरियम नवाज़ साहिबा ट्वीट करती हैं कि मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं, आवाम के साथ हूँ। तो किस तरह से आवाम के साथ हैं भाई? मियाँ नवाज़ शरीफ मीटिंग से उठकर चले जाते हैं,
कल मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे थे एक टीवी प्रोग्राम में कि जी वो तो हमारी पार्टी की अंदरूनी मीटिंग थी। तो अंदरूनी मीटिंग में पेट्रोल की कीमतें और इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, और क्या नून लीग एज़ जमात, एज़ हुकूमत, क्या मियाँ नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला कर सकती है? तो ये इस सब कुछ ये ड्रामेबाज़ी है, गुड कॉप बैड कॉप का जो एक खेल हो रहा है कि एक भाई कीमत बढ़ाता है, दूसरा भाई कहता है मैं आवाम के साथ हूँ। चाचा कीमत बढ़ाते हैं, भतीजी साहिबा कहती हैं कि जी हम इस फ़ैसले की तायद नहीं कर सकते। तो जनाब, आप जो भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी हुकूमत में शामिल लोग हैं, उन सबका ये फ़ैसला है और सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होता है, तो ज़िम्मेदारी भी सब पर आयद होती है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब तो इस मुआशी सूरत-ए-हाल में जो इस वक़्त है, एक आम आदमी की ज़िंदगी जितनी अजीरन हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब इसहाक डार साहब जो कि 2013 से 2018 तक उन्होंने किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। अब तहरीक इंसाफ वाले करप्शन के उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो इस वक्त इश्तिहारी हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनकी अपनी हुकूमत है, इसके बावजूद नहीं आ रहे, मईशत को नहीं संभाल रहे। अगर मुल्क आपको इतना ही अज़ीज़ है, मुल्क के अवाम इतने ही अज़ीज़ हैं, इनका इतना ही दुख और दर्द आप महसूस करते हैं, तो जनाब मुल्क वापस आएँ, और अगर इस मईशत को आप संभाल सकते हैं तो मिफ्ता इस्माइल साहब को साइड में करें जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, और आप आकर इस मईशत को संभालें। लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि ये आने वाले चंद दिन भी, और जब तक ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, आवाम की ज़िंदगी इसी तरह से मुश्किल रहेगी।